केएमपी टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन चल रहा है रमेश दलाल के नेतृत्व में। और ये धरना प्रदर्शन है जाट समुदायों को आरक्षण मिले और जो गोत्र में शादियां कर लेते हैं कुछ बच्चे नादानी के अंदर, उनको सही रास्ते पे लाने के लिए, कानून बनाने के लिए रमेश दलाल लगातार आज 8वां दिन। और मैं यहाँ पे कुछ महिलाएं बैठे, इनसे ही जानना चाहूँगा आप क्या कहना चाहेंगे कि जैसे कि हमारे कुछ गांव के बच्चे गोत्र में ही शादी कर लेते हैं। हाँ जी, एक गोत्र में ही शादी कर ले जी, अपने परिवार में अपने और गांव गवांड में कर ले हैं और वे कुणबे बर्बाद हो जाए हैं, फिर आपस में कट मर ले हैं और बच्चों को नौकरी नहीं है, हमारे को आरक्षण नहीं मिलता और बिना ब्याह अंडे हरंडे, जब नौकरी नहीं होगी तो बालका ने फिर ब्याह कितना जाएंगे। जमीन नया सरकार खरीदने लाग रही है कोड़िया के भाव में, जब बच्चे कहाँ से ब्याह जाएंगे। और रोबोट तो है नहीं, अकिया वही बता देंगे। सरकार इस बात को क्यों नहीं मानती फिर, और कहती है सरकार कि ये मेरे वह हैं 140 करोड़ देशवासी मेरा ही परिवार है। जब हमको अपना परिवार मानते हैं तो फिर आज 8 दिन हो गए हमारे रमेश दलाल को, आप यहाँ क्यों नहीं आए? एक बार भी फोन पर भी बात नहीं करी है, आए भी नहीं है, कौन सी पार्टी का नेता नहीं आया, मुख्यमंत्री नहीं आए हैं, विधायक कोई भी नहीं आया है। जब ये किसान सारे संसार का पेट भरा है तो आज यो भी तो किसान का ही बेटा होगा। जब 8 दिन से यो भूखा प्यासा तसा इस पर यड़ बैठा है अनशन पे, तो सरकार क्यों नहीं सुनाई कर रही? अभी इन्होंने कहा है कि अगर परिवार मानते हैं तो परिवार वालों की भी माने, क्योंकि हम भी एक परिवार का हिस्सा है। उन्होंने शिकायत करी कि कोई एमएलए नहीं आया, कोई सांसद नहीं आया, सरकार का कोई नुमाइंदा ही नहीं आया। तो क्या करना चाहोगे आप इस बारे में? सरकार को सुननी चाहिए जी जनता की, फिर जनता के साथ क्या है, वो जनता के साथ हो तभी मानेंगे जब जनता की कुछ सुनेंगे। जनता इतनी दुखी है इस चीज से, समगोत्र में विवाह करते हैं, उनसे बच्चों की बर्बादी होती है, परिवारों की बर्बादी होती है और उनसे अपंग बच्चे पैदा होते हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए कि जब रमेश दलाल अनशन पर बैठे हैं तो उनकी कोई सुध बुध तो ले, कोई भी सुध बुध नहीं ले रहे हैं। नस्ल और फसल का बचाना कितना जरूरी है? नस्ल और फसल बचाना बहुत इम्पोर्टेंट है। नस्ल तो हमारी जात वगैरह देखते हैं और फसल हमें खाने के लिए देती है। फसल से हमारा जो ग्रोथ होती है, बच्चे भी पैदा होते हैं, उन्हीं से हम सबका साथ होता है और नस्ल से ही उनकी इज्जत पर सवाल होता है और उनकी इज्जत बचती है। अगर मान लो कि ये इस तरह सिलसिला इसी तरह चलता रहा और सरकार ने कोई सुनवाई ना करी तो क्या आपका मानना है कि आने वाली नस्लें बिल्कुल बिगड़ जाएंगी? और बिगड़ेंगी तो ये कहना ही है कि अगर नस्ल बिगड़ गई तो सब कुछ बिगड़ गया। अगर नस्ल बिगड़ गई, आपकी आंखों में कुछ देख रहा हूँ, कुछ दर्द है। रमेश दलाल आज 8वां रोज है, आमरण अनशन पे है, भूखे प्यासे हैं, सरकार सुनाई नहीं दे रही। आपका क्या इसके अंदर विचार है? ये विचार ये है कि रमेश बैठा है 8 दिन हो गए, कहीं कोई सुनाई नहीं हो रही और ऐसा बता रहे हैं, आपको कोई आता ही नहीं, किसी को सुनता ही नहीं कहीं भी। ये मांग हमारी, अपना हक मांग रहे हैं। बच्चा की तो सुरक्षा करें, प्रेमी जोड़ा की सुरक्षा करें, माँ बाप जेल में जाएं, ये कहाँ का कानून? ये कहाँ का कानून है? अभी मैंने कुछ महिलाओं से बात की है, एक बहुत बड़ी उनकी शिकायत है कि सरकार का कोई नुमाइंदा अभी तक हाल चाल पूछने भी नहीं आया। उनके एक बहुत बड़ी दर्द सामने आया। आप क्या कहना चाहिए, क्यों नहीं आया अभी तक कोई भी आपकी सुनवाई करने के लिए? आप किस लिए यहाँ बैठे हो? क्या दर्द है आपका दर्द जानने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? 12 राज्यों को जाटों को केंद्र की सूची में आरक्षण मिले। हाँ जी। और समगोत्र विवाह को अवैध करार किया जाए, ये बहुत ही न्यायप्रिय मांग है। लेकिन सरकार जब गूंगी बहरी बन जाए और प्रजातंत्र में बात तो करके निपटारा करना चाहिए। जनता की मांग है, जनता के नुमाइंदे हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। तो महिलाएं जो महिला दिवस पे बात को उठा रही हैं जी, और मेरे अनशन को 8 दिन हो गए, तो इनकी जायज मांग है, सरकार को आकर के बात करनी चाहिए। सरकार की हठधर्मी है, सरकार की सुनवाई नहीं कर रही अभी तक। क्या आप कोई कठोर कदम उठाने जाएंगे? बिल्कुल कुछ कदम उठाना पड़ेगा। 10 तारीख को सरोखा पंचायत है सरो जाती जी, इसी 10 मार्च को आसोदा मांडो की केएमपी टोल प्लाजा पर, उसमें पूरे उत्तरी भारत से कापो के चौधरी, सभी बिरादरियों के चौधरी आएंगे। उसमें देखते हैं क्या निर्णय।
क्या ये आपका जो धरना प्रदर्शन है, जिस तरह अभी तक आज 8वां रोज है, बिल्कुल शांतिप्रिय है? इसके अंदर कोई भी अभी तक कोई ऐसी चीज निकल के नहीं आई? क्या आने वाले जो टाइम है वो भी शांतिप्रिय रहेंगे? हमारी तरफ से शांतिप्रिय रहेगा। सरकार अनसुनी करके लोगों को भड़का के कुछ गलत करवाएगी तो उसमें हमारा तो कसूर नहीं है ना। क्या आपको ऐसी आशंका है कि भी सरकार कुछ गड़बड़ करा सकती है? आपने देखा कि पहले हम मांग रहे थे जी, आरक्षण, धरनों पर बैठे थे। जब सरकार ने नहीं सुना तो हरियाणा में क्या हुआ? यदि सरकार जब धरने पर बैठे हुए थे, शांतिपूर्वक कर रहे थे, उसी समय उनसे वार्ता करके निपटाती तो ऐसा क्यों होता? तो 2016 में जो हरियाणा में दंगे भड़के, उसकी सीधी की सीधी जिम्मेवारी मुख्यमंत्री की है, क्योंकि जब वो शांतिपूर्वक जगह जगह जिलों में बैठे थे तो मुख्यमंत्री उनसे सुन के उस काम को नहीं निपटा, जाटों को आरक्षण नहीं दिया। तो आज भी शांतिपूर्वक कर रहे हैं और कल भी शांतिपूर्वक रहे। शांतिपूर्वक ही रहना जी। मैं तो हमेशा ये अपील करूंगा, रमेश दलाल ने 55 आंदोलन लड़े और जीते, वो हमेशा शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से करता है। ये 56वां भी आप गांधीवादी तरीके से जीतेंगे। देखिए, ये रमेश दलाल जी ने आश्वस्त किया है कि हम जो 56वां आंदोलन जो हम कर रहे हैं ये भी शांतिपूर्वक ढंग से ही इसका हम एक न्याय चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने इतनी जानकारी दी।